अथ चतुर्विंशो अध्याय सांख्य योग। श्री भगवान उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्निश्चितं यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जयाद्वैकल्पिकं भ्रमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। वह जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। आसिज्ञानमतो ह्यर्थ एकमेवाविकल्पितं यदा विवेकनिपुण आदौ कृत युगे युगे। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में वह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। तन्मय फल रूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरं सत्यं विधासमभवद्विहम्। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। प्रकृतिः सोऽभूयस्मिता ज्ञानं त्वन्यतमो भव पुरुषः सोऽभिधीयते। उसमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान रूप है पुरुष कहते हैं। तमोरजः सत्त्वमिति प्रकृतिरभवन् गुणा मया प्रक्षोभ्यमाणाय पुरुषानुमतेन च। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के अशुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उससे सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए। महासूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो अहंकारो यो विमोहनः। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। विकारेकस्तजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्रेन्द्रियमनसं कारणं चेद चिन्मयः। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है, इसीलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। अकस्तन्मात्रिकाञ्जयति कामसदिन्द्रियाणि च रजसा देवतासन् एकादश च वैकृता। तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियों और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। मया संचोदिता सर्वे संहत्यकारिणः अण्डमुत्पादयामासुर ममायतनमुत्तमम्। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। तस्मिन्नहं समभवत् मन्दसलील संस्थितो मम नाभ्यामभूत् पद्मं विश्वाख्यं तेजात्मभूः। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। लोकान् सफलान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरति त्रिधा। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुवः स्वः अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवानां आसीत् स्वभूतानां च भूत्वः पदम् मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां श्रीतया परम्।
देवताओं के निवास के लिए स्वर्लोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूवर्लोक और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। को सृजत प्रभु त्रिलोक्यं गते यः सर्व कलात्रिगुणात्मना। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगस्य तपसश्चैव यशस्य गतयो मलः महर्जरस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है और तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। मया कालात्मनाधाथ कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन् न मज्जति निमज्जति। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। यो यो भवः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युभय संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से ही सिद्ध होते हैं। यस्तु यस्यादिरन्तस्य तव मध्यं च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तजस पार्थिव यदुपादाय पूर्वस्तु भावविकुरुते परम् आदिरन्तो यदायस्य तत् सत्यमभिधीयते। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। पुरुषः परः चतुर्भिर्व्यञ्जकः कालो ब्रह्मतत्त्वयन्तहम्। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। तर्कः प्रवर्तते तो पूर्वपर्येणीत्यशः महगुणविसर्गार्थ स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण काल रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। विरन्मया साध्यमान् दुःखकल्प विकल्पकः पंचत्रय विशेषाय कल्पते भुवनः सः। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और अहंकार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। अन्य प्रलीयते मर्त्य मनं धना सुलीयते धना भुवो प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। अपसु प्रलीयते गन्ध अपस्य स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषिरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूपं वायो सस्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अम्बरं शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयोनिषु। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रिया अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे शब्दभूतादिमातीति भूतादि महते प्रभु। हे
हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता, सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार में तत्व में लीन हो जाता है। चलियते महंसेषु गुणेषु गुणवर्तमः ते व्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान में तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। कालमयामये जीव जीव आत्मनि मय्यते आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणः। काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। एवं अन्वेक्षमास्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत अन्वाकोदयतमः। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में इस प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति भी हो जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? कैसे सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? एष संख्य विधिः प्रोक्त तशयकन्ति भेदनः गतिलो मानुलोमाभ्यां परावरदृशामया। उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे चतुर्विंशो अध्यायः।